रिजल्ट देखा होगा आपने, देखा? हाँ, JKPSC 2023 रिजल्ट अभी यार सुबह पता चला। तो जो सोचा था उन लोगों का हुआ नहीं, जिनको जानता हूँ मैं ये कह सकता हूँ आपको कि बहुत तगड़े लोग इस लिस्ट में नहीं हैं। एंड दैट इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो आप सबको पता होना चाहिए रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज। बहुत तगड़े लोग DU से, JNU से, इवन IIT से आर नॉट पार्ट ऑफ दिस लिस्ट। और बहुत तगड़े लोग हैं लिस्ट में, दोनों एक मिक्सचर है। और ऐसे भी बच्चे हैं लिस्ट में जिनका मैं आपको पर्सनली कह सकता हूँ कि उनको अभी और 1-2 साल लगने चाहिए थे, लेकिन उनका हो गया इसी अटेम्प्ट में। तो ये मिक्सचर था पूरा। जब मैं एक एक करके लिस्ट देख रहा था, मैं किन किन को जानता हूँ, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड भी था किसी बच्चे का होना। मैं आपको उनकी आंसर कॉपीज़ दिखा सकता हूँ जिनके बारे में मैं आपको कह सकता हूँ उनको अभी कम से कम और 2 साल लगते, आइडियली लगने चाहिए थे, बट दे हैव क्वालिफाइड विद गुड रैंक। वो भी 71 पोस्ट में KS बनना तो मुश्किल हो जाता है। आप अकाउंट्स में गिर सकते हो, आप पुलिस में गिर सकते हो, फिर KS में टॉप रैंक आना चाहिए। वो भी टॉप रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। तो क्या पता चला इस एग्ज़ाम के बारे में? ये एग्ज़ाम बेसिकली सिर्फ नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है। जैसे आपने देखा कि यहाँ मोमिन सर है या फिर दाऊद सर है, यू सी द लेवल ऑफ नॉलेज दे हैव व्हेन दे टीच, या इवन व्हेन यू टॉक टू देम। बट द आइडिया इज दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट ओनली ऑफ नॉलेज। ये एग्ज़ाम आपकी पूरी ज़िंदगी के हर एक पहलू को चेक करता है। आप में ये भी चेक करेगा कि आप में फेलियर उठाने की कितनी क्षमता है। इस लिस्ट में मैं पर्सनली कम से कम 3 ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनका ये 5वां इंटरव्यू था। 5वां इंटरव्यू, यानी 5 बार इंटरव्यू में पहुँचे, 4 बार इंटरव्यू में फेल हो गए और 5वीं बार सिलेक्ट हुए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका 4था इंटरव्यू था, और इस पूरे कश्मकश में जब जर्नी शुरू की थी तब आपके जितने थे, अब जब सिलेक्ट हुए हैं तब बच्चे पैदा हो गए हैं। ठीक है, तो ये है पूरा, मतलब मिक्सचर है पूरा। तो इट टेक्स टाइम, ये वक्त खाएगा आपका। लेकिन एक चीज़ है, ये सिर्फ नॉलेज से क्वालिफाई नहीं हुआ। तो आपने अगर 50 किताबें याद की है, उससे नहीं पता चलता है। और बहुत बात तो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप, जैसे मैं मोमेंट से बात कर रहा था तो कहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, ही इज़ लाइक मैंने सब कुछ ठीक किया है, आई डोंट नो, यू डोंट इवन नो कि गलती का है। अब आपको पता नहीं चलेगा वो, बिकॉज आपने आंसर कॉपी तो मिलेगी नहीं आपको, है ना। तो आपको अब जब मार्क्स मिलेंगे तो शायद मार्क्स आपको, जैसे मैंने बहुतों से सुना, बोला कि किस में आपका सबसे अच्छा एक्सपर्टीज़ था, बोला सर GS3 में हम बहुत अच्छा करते थे, और सबसे कम किस में? GS3 में। अब क्यों है कम, पता ही नहीं, यू डोंट इवन नो इट। तो ये एग्ज़ाम बेसिकली आपको खुद नहीं पता है आपका क्या करोगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये खाएगा टाइम, और लोगों को इसमें आने से पहले क्लियर होना चाहिए कि ये, जैसे आप में से कोई आए हैं, किसी से सुनकर आए हैं या कोई देख कर आ गया कि मैं 1 साल में इसको फोड़ दूंगा, कोई नहीं फोड़ता है इसको 1 साल में, इसमें टाइम लगता है। हाँ, कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट अटैम्प्ट में, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, पहले अटैम्प्ट में भी हो सकता है, हुए हैं। बट वो पहला अटैम्प्ट उन्होंने बहुत साल की कश्मकश के बाद दिया। वो ऐसा नहीं कि आ गए और पहले ही साल पढ़ाई की और पहले ही साल अटैम्प्ट दिया और पहले ही साल हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपने बड़ा सोच के आए होंगे, पर इसमें फेल जब हो गए, फिर वापस उठना, फिर से गिरना, फिर वापस उठना, फिर से गिरना, फिर जाके कभी ना कभी सिलेक्शन हो जाता है। और गारंटीड हो जाएगा जिनका अभी नहीं हुआ है, जो आपको भी नज़र में होंगे लोग, जो आपको लगता तो है बहुत एबल है लेकिन लिस्ट में नहीं है, उनका भी हो जाएगा। ओनली रिक्वायरमेंट इज़ कि दे डोंट लूज होप, दे डोंट लूज होप कि भाई 71 में हम नहीं हैं, कोई बात नहीं, हम अगले 71 में हो जाएंगे, उसके अगले 71 में हो जाएंगे, बिकॉज देयर इज़ नथिंग यू कैन इम्प्रूव। ये बस बेसिकली है कि क्या आप उस वक्त उस जगह पर उस किस्मत के साथ हो या नहीं। ऊपर वाला रास्ता खोलेगा तो खुल जाएगा, वो नहीं खोलेगा, जैसे कुरान में है, जब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो तुम्हारे साथ पूरी दुनिया हो, तब भी तुम नहीं जीत सकते, और जब मैं तुम्हारे
साथ हूँ तो तुम्हारी दुनिया खिलाफ हो जाए, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें कैसे उठाऊंगा। तो ये पूरा सिस्टम, बिलीफ सिस्टम चेक करेगा ये आपका। तो आपका हर पहलू जिंदगी का, हर एस्पेक्ट, पर्सनालिटी, बिलीफ सिस्टम, रेजिलियंस, जज्बा फेलियर लेने का, उससे सीखने का, ये नहीं कि गिर गए तो बस गिर गए, है ना। और गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में, तो अब जंग में हैं अभी गिरेंगे आप, उसके बाद उठेंगे वापस, फिर जीतेंगे। तो ये पूरा सिस्टम सिविल सर्विसेज का है। तो वो थोड़ा ध्यान में रखें आप। अभी तो हम बहुत डिसअपॉइंटेड है विद द रिजल्ट, विद सम स्टूडेंट्स बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल यू डोंट इवन नो, जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, बिकॉज अब उनकी एज हो गई और दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस फ्रॉम लास्ट 7 years 5 years, 4 5 इंटरव्यू दे दिए। मैं कुछ बच्चे, यूपीएससी का एक लड़का है, फिदा नाम है उसका, शायद यूपीएससी के 2 इंटरव्यू दिए उसने, और वहाँ पे कुछ मार्क्स से रह गया। ये भी तीसरा शायद इंटरव्यू था उसका, ये फिर से नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चों का हो गया ऐसे ही। तो यू डोंट इवन नो इट कि मैं क्या करूँ अब इसका। अब जिनका उम्र हो गया है, 32 हो गए, अब क्या करेंगे इसके बाद। नाउ मैं आपको बता सकता हूँ, जिसने भी ये पढ़ाई सही से की है पिछले 4-5 साल में, उसके बाद उनका लेट्स सपोज एज की वजह से या अटेम्प्ट खत्म हो गए, मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। कुछ लोग पॉलिटिक्स में हैं, डूइंग वेरी गुड, ट्राइंग टू ब्रिंग अ चेंज। कुछ लोग पब्लिक पॉलिसी में हैं, पॉलिसी मेकिंग में एनजीओ खोला है या फिर कोई एनपीओ खोला है, उसमें काम कर रहे हैं। कुछ लोग बिजनेस में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग टीचिंग फैकल्टी में करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। वो इतना पैसा कमा रहा है जितना केएस ऑफिसर सोच भी नहीं सकता कमाने का, वो ना सिलेक्ट होके कमा रहे हैं। अब सवाल है कि वो इंसान बंद नहीं होता है। फिर आपने मेहनत करा, कोई बात नहीं, बट डोंट एवर बी एरोगेंट अबाउट योर कि भाई मैं बिल्कुल कर रहा हूँ और मुझे मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, मैं हर एग्ज़ाम में टॉपर हूँ। मैं बोल रहा हूँ आप हर एग्ज़ाम में टॉप करो, तब भी क्वालिफाई नहीं कर सकते जब तक कि ऊपर वाले का इसमें सपोर्ट नहीं होगा आपको। तो इसमें एरोगेंस का हल्का सा वो भी नहीं आना चाहिए आपके अंदर, नॉट इवन एन इंस्टिंक्ट कि यू फील लाइक कि आई कैन डू इट एंड मुझसे बेहतर कौन है। आपसे बेहतर 10 लोग हैं, लेकिन तब भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंटेलिजेंस की बेसिस पे ये क्वालिफाई हो जाए आपका। तो ये आपका रेजिलियंस चेक करता है। तो इसमें ये भी है कि बियॉन्ड दिस व्हाट कैन यू डू बियॉन्ड योर स्टडीज़। तो मैं आपको जैसे हमेशा कहता हूँ, यू हैव टू इनकलकेट वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ। क्योंकि अगर आपने सिर्फ एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से इसको पढ़ा और आपने सिर्फ इस तरीके से पढ़ा कि मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, और फिर जब वो नहीं होगा यू विल बी लॉस्ट कि अब मैं क्या करूँ। बट यू हैव टू डू वन थिंग वाइल यू आर प्रिपेयरिंग, ट्राई टू इनकलकेट दैट। पर्सनैलिटी में बदलाव आना चाहिए, एक नया इंसान आना चाहिए, नया विजन के साथ, नए मकसद के साथ। उसमें वो बदलाव अंदर से आना चाहिए। द मोमेंट देन इफ यू डोंट क्वालिफाई, यू ऑलरेडी नो कि अब मैं क्या करूँगा। आपको पहले से पता होता है कि ये हुआ तो ठीक है, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट होगा और इंटेलिजेंट होगा, दिमाग वाला इंसान होगा, उसके पास 10 प्लान होते हैं। वो ऐसे नहीं कि भाई एग्ज़ाम दूंगा फिर देखूंगा उसके बाद क्या करूँगा, नहीं भाई मुझे जंग के लिए जाना है, सामने मेरा दुश्मन खड़ा है, मैं 10 प्लान सोच के जाऊँगा कि ये करूँगा तो अगर ये वापस रिटेलिएट करेगा फिर क्या करूँगा, फिर कहाँ से आऊँगा, फिर कहाँ से आऊँगा। तो वो पूरा दिमाग लेके जाना है इसमें, लेकिन वो पर्सनैलिटी के बदलने से ही आएगा। तो आप में वो जो भी नॉलेज आप लेते हैं किसी भी अक्रॉस ऑल डोमेन्स एंड अक्रॉस द डोमेन, जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है या ट्रेडिशनल आपका कन्वेंशनल जो हमारे यहाँ पे हमारा ट्रेडिशन है खुद का, उसको लेकर चले और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाए, अपनी पर्सनैलिटी में बदलाव आना चाहिए। द मोमेंट यू लीव हियर आफ्टर 1.5 year, आप एक दूसरे इंसान होने चाहिए। बिकॉज द मोमेंट यू चेंज योर पर्सनैलिटी, यू ऑलरेडी नो कि अगर मेरा सेलेक्ट होगा ठीक है तो दिस इज़ द वे आई विल डू इट, अगर नहीं हुआ आई विल डू समथिंग एल्स। करना मुझे क्या है, मैं क्लियर हूँ इस बारे में, मैं क्लियर हूँ कि मुझे क्या करना है लाइफ में। आई विल टेल यू वन थिंग, आई बीन टीचिंग फॉर लास्ट 8 years नाउ, 8वां साल है मेरा। और उस वक्त इट वॉज जस्ट कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। देन वाइल आई वॉज डूइंग दैट, देयर वॉज अ थिंग इन माई लाइफ दैट हैपेंड। तो आई वॉज वेरी क्लियर कि अब मुझे क्या करना है। सो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद टीचिंग यू लेट्स से फॉर नेक्स्ट 5 years। उसके बाद आई विल नॉट टीच एनी मोर। विद इन सम 4-5 years आई विल रिटायर एंड डू समथिंग एल्स जो मुझे करना है लाइफ में। बेसिकली दिस इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन
एक पहला स्टेप है अपने मकसद की तरफ जाने का। तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि करना क्या है लाइफ में, बिकॉज दिस एग्जाम इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। मैंने जैसे पहले भी बोलता हूँ, आप में से 90% बच्चे क्वालिफाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो स्टैटिस्टिक्स बोलता है आपको। 70 सीटें हैं भाई, इसी क्लास में 70 बच्चे हैं, तो 70 के 70 थोड़ी ना निकल जाएंगे आपके। तो वो है पूरा सिस्टम। आप में बदलाव आना चाहिए, ये प्रिपरेशन आपको बदलनी चाहिए। अगर आप नहीं बदल रहे हो, आप में वो बसीरत नहीं आ रही, आप में वो विजडम नहीं आ रहा इस पढ़ाई से, और आप लिंक नहीं कर पा रहे अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी ट्रेडिशनल लाइफ, अपनी रिलीजियस लाइफ और अपनी एकेडमिक लाइफ, द नॉलेज दैट यू एक्वायरिंग, यू आर नॉट एबल टू लिंक इट अप, यू आर नॉट एबल टू चेंज। और आपका विजन जनरेट नहीं हो रहा है ज़िंदगी का कि मुझे लाइफ में करना क्या है, एंड व्हाट इज़ इट कि मैं वो करके मरने के लिए तैयार हूँ। वो अगर एक बार अचीव हो जाए देन आई विल डाई, आई विल हैप्पीली डाई। तो हैव इफ दैट इज़ नॉट क्लियर, आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा फेलियर को बर्दाश्त करना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज फेलियर तो होगा, वो तो गारंटीड है। यू माइट फेल इन द प्रीलिम्स एग्जाम, माइट फेल इन द मेंस एग्जाम, माइट फेल इन द इंटरव्यू, तो कुछ भी होगा, यू माइट फेल। तो बट only people who have a changed personality, they know how to take failures, because वो इस एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, उनका मकसद इससे बहुत बड़ा है, और उनमें ये ताकत आती है कि वो एक बार नहीं, वो 10 बार फेल हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। वो हर फेलियर में अपने आप को और बेहतर बनाएंगे, बिकॉज एवरी फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक योर सेल्फ ए बेटर पर्सनैलिटी। ये बेसिकली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स है। अगर आप जब बोलेंगे सिविल सर्विसेज क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपने वो इंसान बनना है, आपने वो मूवी देखा होगा, पता नहीं देखें आप, अगर नहीं देखी है, 12th फेल अभी बहुत पॉपुलर हुई। मुझे बस एक चीज़ अच्छा लगा उसमें, वो ये है कि जब वो पहला अटेम्प्ट देता है और जब वो अपने आखिरी अटेम्प्ट में होता है, पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया, फिर दूसरे में फेल हो गया, तीसरे में फेल हो गया, उसके बाद जब आखिरी अटेम्प्ट होता है उसका, आप देखिए उस बंदे की पर्सनैलिटी में कैसे बदलाव आता है। जब पहला अटेम्प्ट होता है तो वो बड़ा डर डर के जाता है रिजल्ट देखने कि नहीं हो गया तो क्या करूँ, आंसू आते हैं उसको। और जब वो आखिरी अटेम्प्ट में पहुंचता है, वो इंटरव्यू में उनको बोलता है कि अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो ठीक, अगर नहीं हो गया मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। समझ आ रहा है? वो बदलाव है जब, और वो बदलाव जब आएगा, यू विल डू वंडर्स इन योर लाइफ इन सिविल सर्विसेज और बियॉन्ड दैट। हैड आई बीन क्वालिफाइड, दिस वुड नॉट हैव टेकन प्लेस। आप यहां नहीं होते इस वक्त, और आगे क्या करेंगे ज़िंदगी में क्या पता, ऊपर वाले को कहाँ ले जाना है। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। मैं आप पढ़ाऊंगा, कितनी देर पढ़ाऊंगा, 8 साल हो गए, और 4-5 साल पढ़ाएंगे, और क्या करना है, यही करना है थोड़ी ज़िंदगी भर। तो वो क्लियर हो, वो पर्सनैलिटी में बदलाव आना चाहिए आपकी। एंड देन देयर इज़ वन टाइम जहाँ पर मुझे लगता है जब आप वो स्टेज अचीव कर लेते हो, जब आपसे डर निकल जाता है, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर समथिंग बिगर, यू आर डूइंग योर वर्क फॉर समवन एल्स। एंड एक बार जब वो आपके अंदर वो स्पार्क आ जाती है ना, देन यू डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स, और उसी साल में मोस्टली क्वालिफाई हो जाएगा आपका, जब आप में वो डर हट जाएगा। और आप अंदर से फिर ये भी सोचते हैं कि भाई कि कैसे होता है यार, 4-5 अटेम्प्ट, 5 बार इंटरव्यू देके फिर कैसे उठता है वो इंसान। इसमें एक सिंपल लॉजिक है, एक बार जब आपको लगने लगेगा ना कि ये एग्जाम में कर सकता हूँ, थोड़ा आपको भरोसा हुआ, प्री क्वालिफाई हो गया, मेंस क्वालिफाई हो गया, और इंटरव्यू तक पहुँच गए, कुछ 10-20-40 मार्क्स से रह गया, आपको लगा कि नहीं भाई अगर थोड़ा और इंप्रूवमेंट करेंगे मैं कर सकता हूँ ये, फिर आप करोगे, आप फिर खुद ही उठोगे, आप इससे कोई उठाने नहीं आएगा आपको। बस आपको ये भरोसा होना चाहिए कि कर सकता हूँ मैं, आई हैव दैट बिलीफ इन मी। मैं आपको कह सकता हूँ, ऊपर वाले की कसम खा के कहता हूँ, मुझे भरोसा ही नहीं था कि कुछ लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है, मुझे नहीं भरोसा था इस साल उनका सिलेक्शन होगा। रीज़न बीइंग, उनको अभी कम से कम 1-2 साल लगते। इस क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं उनसे बेहतर आंसर लिखते हैं, उनसे बेहतर आंसर लिखते हैं, लेकिन दे क्वालिफाइड। ठीक है, तो आपको कैसे भरोसा होगा कि भाई मैं कर सकता हूँ? बिकॉज एक बार जब आपको लगेगा ना कि दिस इज एग्जाम इज, इसकी हर एक लेवल पे आई नो हाउ टू हैंडल दिस। प्री कैसे करना है समझ आ गया थोड़ा, मेंस कैसे करना है, आंसर कैसे लिखना है, कैसे आंसर को कंप्लीट करना है, पेपर कैसे खत्म करना है। जैसे मैं अभी बता रहा था एक बच्चे को, उसे बोला सर क्या करें मेंस के लिए, मैंने कहा एक काम करो, पर क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आते हैं पर पेपर, पर क्वेश्चन कोशिश करो आधा मार्क्स एक्स्ट्रा आना चाहिए मुझे, आधा मार्क्स पर क्वेश्चन। तो एक पेपर में हो गए 10, 4 पेपर में हो गए 40, यूर इन।
अगर आधा मार्क्स बेहतर हो गया आपका, आधा मार्क्स कैसे बेहतर हो गया? फैक्ट से, फिगर्स से, डेटा से, एग्जाम्पल से. दीज आर द निटिग्रिटीज ऑफ दिस एग्जाम. जब तक फैक्ट्स नहीं है, जब तक फिगर्स नहीं है, जब तक आपके पास डेटा नहीं है, जब तक आपके पास एग्जाम्पल नहीं है, आप कितना भी आंसर लिखे वो किसी उसमें कोई मार्क्स नहीं आएंगे आपको. तो ये हर अटेम्प्ट में बेहतर होता है इंसान, और बेहतर होता है और बेहतर होता है. उसके बाद आपको लगता है कि दिस इज इट, अब मुझे पता है क्या करना है. फिर ऊपर वाले की मर्जी, हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो आई नो व्हाट आई हैव टू डू. देन डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स. दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ. केस हर साल, लास्ट ईयर भी निकले, उससे पहले भी निकले. किसको याद है? कोई याद नहीं करता. फिर हर साल निकलते हैं. आपको पता है कि 1990 का केस कौन था? वो अभी कहाँ होगा? रिटायर होके बैठा होगा कहीं पे. हर कोई करता है, हर कोई नहीं भी करता. इससे फर्क नहीं पड़ता. फर्क पड़ता बदलाव आया या नहीं आया. आपकी जिंदगी से किसी को फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा. और जब मरोगे तब इस सेटिस्फैक्शन के साथ मरोगे कि कुछ करके जा रहा हूं. वो आना चाहिए. वो है स्पार्क. बहुत कम लोगों में होता है. अदरवाइज ये प्रिपरेशन आपको तोड़ के रख देगी. Civil service is a very haunting experience for some people. They're not able to handle it. Why? Because they are doing it for this exam. They don't know. जैसे होता है ना मिराज, लाइक आप पहुंच गए डेजर्ट में उस जगह पर जहां आपको लगा कि पानी है. जो वहां पहुंचते हैं उनको पता चलता है यहाँ तो है ही नहीं कुछ. एंड देन वो उधर ही बैठ जाते हैं, भैया इसके आगे नहीं जा सकते. तो आप अगर इस मिराज को पीछे भाग रहे हो, इसके, ये मिराज है, ये डेस्टिनेशन नहीं है आपकी. एग्ज़ाम ये डेस्टिनेशन है ही नहीं आपकी. इसलिए दुनिया में नहीं भेजा गया आपको कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करो और जन्नत में डालेंगे तुम्हें. तो आप इसको उतना इम्पोर्टेंस ना दें. इसको आप समझे ये मेरा एक पहला स्टेप है कुछ अच्छा काम करने का. और ये इससे करूँगा नहीं, इससे होगा दूसरा तरीका, तीसरा तरीका. जो मैं आपको 10 तरीके बता सकता हूँ वही काम करने के. इज़ नॉट द ओनली वे. ठीक है. तो इसमें आपको ग्रिल करेगा ये. और अगर आप ग्रिल नहीं हो रहे हो और थोड़ा कंफर्ट में हो आप, देन सी के मे बी दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर यू. इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन दिस प्रिपरेशन, डोंट बी कंफर्टेबल. जब तक आपको तकलीफ नहीं होगी ना इसमें, आप समझिए मैं पर्सनालिटी मेरी बदल नहीं रही है. तकलीफ होनी चाहिए आपको. आपने वो सब करना है जो आज तक नहीं किया है, वो सब करना है. तब जाके आप उस लेवल पर पहुंचोगे. और अगर आप कंफर्टेबली कर रहे हो, आप इससे पहले भी 8 घंटा पढ़ पाते थे कॉलेज के टाइम, आज भी आप 8 घंटा पढ़ रहे हो कॉलेज जैसा, तो समझे आप में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, पर्सनालिटी में बदलाव नहीं आ रहा है. तो वो सारी चीज़ें करे, वो स्ट्रगल करे जो एक आम इंसान, या जब आप इस प्रिपरेशन में नहीं थे तब आपने वो सब नहीं किया था. तो हर दिन एक नया होराइजन टच करो. आप में जितनी कैपेसिटी थी पिछली बार 6 घंटे की, उसको 8 घंटे करो, उसको 9 घंटे करो. हर दिन अपना मकाम बढ़ाते रहो. डोंट एवर बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव डन. जैसे हम क्या कहते हैं, व्हाई हैज़ इट एवर बीन. मुझे एक चीज़ बताएं. हम जैसे बोलते रहते हैं कि यार हक पे, हम हक पे है, हमारे पास ऊपर वाले का कलाम है और इसको जिसने पकड़ा तो वो हक पे है. मुझे आप बोलिए, जो एक सही तरीके से इस्लाम को समझा है, क्या वो गारंटी दे सकता है इस बात की कि मैं जन्नत में जाऊंगा? कोई नहीं दे सकता. अब ऊपर वाले ने ये एम्बिग्यूटी क्यों रखी? या शब कदर है, उसको तो पता है कि किस दिन है, लेकिन वो बोला नहीं कि किस दिन है. तो ये एम्बिग्यूटी क्यों रखी? क्योंकि आप सेटिस्फाई ना हो जाए कि मैंने ये कर लिया एंड मैं पहुंच गया. नहीं, हर दिन अपने आप को और बेहतर बनाते रहो. आप ढूंढते रहो, 5 दिन में ढूंढते रहो, और वो तुम्हें एक नया मकाम देगा और ऊपर उठोगे तुम. तो नेवर बी सेटिस्फाइड इन दिस प्रिपरेशन. अगर आप लग रहा है कि मुझे तकलीफ नहीं हो रहा, मज़े मज़े में कर रहा हूँ मैं, और हो रहा है काम, जितना मुझे यहाँ पे मिल रहा है उतना मैं करके जा रहा हूँ, तो यू आर नॉट चैलेंजिंग योर सेल्फ. पुट योर सेल्फ इन दैट पोजिशन जब आपसे लगेगा कि यार मुझसे एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए. और जब तक आपको चैलेंज नहीं होगा तब तक आप उठोगे ही नहीं. वो पर्सनैलिटी में बदलाव नहीं आएगा. शुड बी चैलेंज एट एवरी वॉक ऑफ लाइफ. देन ओनली वो ऐसा उछाल होगा आपकी पर्सनालिटी का, फिर आप बंद नहीं होंगे. ये फॉर्मूला है उन लोगों के लिए जो ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे. उनमें बदलाव आना चाहिए, वो उछाल होना चाहिए पर्सनालिटी का, फिर वो बंद नहीं होगा. कभी कभी बंद नहीं होगा.
मैं आपको कह रहा हूँ, आपको पता भी नहीं है, अगर इफ़ मनी इज़ व्हाट यू रिक्वायर, आपको पता भी नहीं आप कितना पैसा कमाओगे, आपको पता भी नहीं है, अगर आपने सही से अपने अंदर वो बदलाव लाया। मैं नहीं कह रहा हूँ पैसा एक कोई मकसद है ज़िंदगी का, मैं बस कह रहा हूँ कि एक ल्योर है कि भाई अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का क्या करें। मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी अगर आप में फाइनेंशियल क्राइसिस है, यू डोंट इवन नो कि आप कितना पैसा है इसमें, बट वी नीड सम पीपल जिसमें वो सलाहियत होनी चाहिए, जिसने वो ग्रिलिंग एक्सपीरियंस किया। मैं अपने टाइम गया हूँ, अभी मोमिन का टाइम है, वो भी ये टाइम निकालेगा अपना, फिर देखेगा क्या कहाँ ऊपर वाला पहुँचाएगा उसको, फिर आपका टाइम आएगा, आपको भी इसी टाइम से जाना। हर एक इसी जर्नी से गया है, कोई पहुँचा कोई नहीं पहुँचा, किसी को अल्लाह ताला ने देकर देखा कि क्या करेगा, किसी को लेकर देखा कि अब क्या करेगा। और कभी भी ऊपर वाले ने क्या कहा साथ में कि किसी दूसरे को देखकर कभी ये दिल में हसरत मत करो कि मुझे वैसा होना चाहिए। जो आपकी अपनी ज़िंदगी है, ऊपर वाले का निज़ाम चलता है, उसको पता है। आपको क्या पता है, लाइक इसका सिलेक्ट हो गया होता, आपको क्या पता है, शायद KPS में चला जाता, पुलिस में जाके उससे कुछ गलत हरकत हो जाती, ख़त्म हो जाती ज़िंदगी इसकी। जैसे हुमायूं लड़का था 2018 बैच का, बहुत मतलब पुलिस में हम कहते थे कि ये बंदा पुलिस में नहीं लगेगा, इतना निहायती शरीफ इंसान, मगर इसके पीछे थोड़ा ये था तो हो गया उसका KPS एंड देन ही वाज किल्ड इन एन एनकाउंटर। 2018 बैच का नदीम था एक लड़का, वो भी गुजर गया। तो ये यू नेवर नो, डोंट आस्क फॉर दिस एग्ज़ाम, ये है ना, बहुत नादानी नहीं करना इसमें। ऐसे हज़रत नूह ने जब अपने अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरे बच्चे को बचा लो, ये जो बाढ़ आ रही है, तो अल्लाह ने क्या बोला उसको, नादानी की दुआ मत मांगो, तुम्हें नहीं पता है तुम क्या मांग रहे हो। नूह को बोल रहे हो, तो नूह ने माफ़ी बोला कि हाँ मैं ऐसी दुआ नहीं करूँगा, मुझे नहीं पता मैं क्या मांग रहा हूँ। तो ठीक है, ये एग्ज़ाम ठीक है, एक अच्छा आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा। डोंट आस्क फॉर दिस, बिकॉज आपको नहीं पता है ये क्या है, शायद आपके लिए ये सही हो और शायद आपके लिए सही ना हो। डोंट आस्क फॉर दिस, इसके लिए थोड़ा बड़ा, इससे बड़ा कुछ सोचे आप, आस्क फॉर दैट, ठीक है ना। तो ये थोड़ा इसमें क्राइसिस हो जाता है, फिर तो बदलाव आना चाहिए, मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए इसको जज्ब करने की, तब जाके आप सस्टेन कर पाएंगे इसमें, वरना मुश्किल हो जाएगा। आप में से किसको देना है इस साल एग्जाम अब, ठीक है, अगले साल तो देना होगा सबको, है ना। तो अगले साल आपका पहला अटेम्प्ट होगा, तो वो दिमाग में रखें आप, 10 चीज़ें लेकर, 10 अप्रोच लेकर जाएं आप, लेकिन वो अगले साल तक आप में वो रोलर कोस्टर पर्सनालिटी में बदलाव आना चाहिए। चैलेंज योर सेल्फ एट एवरी वॉक ऑफ लाइफ। आप यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या घर में पढ़ते हैं और आराम में पढ़ते हैं, तो वो आराम नहीं लगेगा इसमें। आप जब जहाँ जिस जगह पर पढ़ते हैं वहाँ छेद होना चाहिए आपसे बैठ बैठ कर। मैंने कुछ लोगों को देखा, वो ऐसे बैठ बैठ कर ऐसे चार टुकड़ जैसे बैठते हैं। जब मेरे दोस्त कहे थे, वो IIT में थे, तो ही उसका वो ऐसे बैठता था, ऐसे बैठता था। तो एक बार उसने शॉर्ट्स लगाया था, तो मैंने शॉर्ट्स में क्या देखा, उसके यहाँ पर ऐसा पूरा का पूरा जैसे था कि वैक्स किया है किसी ने, जैसे ऐसे बाल पूरे ना क्लीन थे। तो मैंने कहा तुमने वैक्स किया इधर? बोला नहीं, वो बैठने से हुआ मुझे। इतना बैठता था एक जगह पर, उसके बाल ही गल गए थे यहाँ पर, वो बाल ही नहीं आता था इसको। तो चैलेंज हम आज अभी अमेरिका में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना। तो वो है पूरा सिस्टम कि चैलेंज योरसेल्फ, वही आपको बदलाएगा। फिर आप नहीं घबराओगे इससे, ये छोटी बातें हो जाती है, फिर पता नहीं आपको होगा या नहीं। इट हैपन विद सम ऑफ द पीपल कि आप फिर इतना बदल जाते हो इस पूरे प्रोसेस में, देन देयर इज़ अ टाइम कि जब आप पहुंच जाते हो एग्ज़ाम देने, यू आर लाइक कि आई डोंट वांट टू डू दिस, मुझे अब ये करना ही नहीं है। आपके पास सब कुछ होता है, आपने काम किया होता है, आपके पास अटेम्प्ट होते हैं, देन यू आर लाइक आई डोंट वांट टू डू दिस। वो बदलाव होना चाहिए। तो यू डोंट इवन रिक्वायर दिस। होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक है, ठीक है ना। तो ये विद टाइम आएगा अपने आप को चैलेंज करके, और उसमें फिर मज़ा भी है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको अपना मकसद पूरा हो जाता है दुनिया में आने का।
ये सिर्फ ये तो मकसद नहीं है, तो दुनिया में आने का मकसद भी अलाइन करना है इसी के साथ, तब जाके यू बी एबल टू सर्वाइव दिस। वरना बहुत सारे लोग ऐसे भी है, सिलेक्ट भी हो जाते हैं, फिर उनको देखकर इंसान को तकलीफ होता है कि यार कौन सेलेक्ट हो गया है, इसको ना दुनिया की खबर, ना इसको दीन का एटीट्यूड है, कुछ भी समझ नहीं आता। उन लोगों से डिसअपॉइंटमेंट होती है, बिकॉज उनका मकसद नहीं, उनको पता ही नहीं होता कि उनने क्यों किया ये स्टार्ट। वो जब वहाँ पे पहुँचते हैं फिर वो बोलते हैं कि अच्छा अब क्या करना है, दे आर लाइक क्लूलेस। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं क्लूलेस होकर क्वालिफाई हो जाते हैं, और उसका क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले का तरीका है, किसी को देता है किसी को लेता है। बट डोंट बी अमंग देम, दैट यू वुड बी अ डिसअपॉइंटमेंट टू योर सेल्फ एंड टू योर फैमिली एंड टू पीपल एट लार्ज एंड टू योर टीचर्स। तो बी ए चेंज्ड पर्सन। मैंने देखे हैं ऐसे कुछ बच्चे, अभी तो सिलेक्ट नहीं हुए, आप देखेंगे अगले साल अभी जो आ रहा है अटेम्प्ट, they have had a roller coaster change in their personality, I swear. The moment they entered this class and the moment they left after 1.5 years, they were something else. और अभी भी आते रहते हैं या कांटेक्ट करते हैं, तो यू नो कि भाई ये अब पहुंच गया, ये ज़ाया नहीं होगा अब। फिर कैसे भी अपॉर्चुनिटी मिले, यू नेवर नो। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम माई ओन टीचर। उसने देखा कि बोला कि चलो यार तुम मेरे साथ, तो ऐसे कभी कुछ भी हो जाता है, यू नेवर नो। शबीर सर टोल्ड अस की क्लास में कि अगर नहीं हुआ तो बता देना मुझे, तो वो पूरा सिस्टम फिर खुल जाता है, रास्ते खुल जाते हैं। मगर उसके लिए रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी है, आपने अभी ये मिट्टी में वक्त देना है, फिर आप देखिए आपका उछाल कैसा होगा। बाकी जिनको नहीं लगता है ये इसमें मुझे कोई पर्सनैलिटी में बदलाव आ रहा है या मैं चैलेंज नहीं हो रहा, देन मे बी उनको देखना चाहिए अपना कोई दूसरा ऑप्शन। दे विल जस्ट लूज दियर टाइम, वेस्ट हो जाएगा टाइम आपका। यू हैव टू बी चैलेंज्ड एट एवरी लेवल, तब जाके कोई बदलाव आएगा। समझ आ रहा है? और जैसे यहाँ पर क्या होता है कि यू हैव फ्यू पीपल, क्लास में भी होता था, क्लास में कोई बच्चा है 7th क्लास में पढ़ रहा है और 8th क्लास की किताबें पढ़ रहा है। ही इज़ नॉट लिमिटेड टू व्हाट इज़ बीइंग गिवन टू हिम इन स्कूल। जैसे 11th में कुछ पढ़ा रहे थे, वो 12th का भी पढ़ रहा था साथ में। 12th में पढ़ रहे थे तो नीट ऑलरेडी पढ़ रहा था। बहुत ही कम बच्चे होते हैं ऐसे ही अभी आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, तो जो दिया जा रहा है यू शुड फील लाइक कि ठीक है, दिस इज़ ऑलरेडी डन, आई नीड समथिंग मोर। तो दैट इज़ द एक्सटेंसिव रिसर्च जो आपको खुद करनी है। नेवर बी लिमिटेड टू व्हाट इज़ बीइंग गिवन क्लास में, नेवर बी लिमिटेड टू दैट। वो आपको कोई तूफान का पढ़ा कर जाएगा, वो तूफान का पढ़ा कर जाएगा, तो फिर वो गारंटी दे पहले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से 100% आएगा, वो गारंटी कोई नहीं दे सकता है। मैं आपको 6 महीने पढ़ा कर जाऊँगा और फिर बोलूँगा कि बस इतना ही पढ़ना, इसी से होगा सब कुछ, वो गारंटी कोई नहीं दे सकता है पूरे हिंदुस्तान में। तो देन इट्स योर ओन हार्डवर्क। आपने क्लास कर लिया, अब 4 घंटा 5 घंटा क्लास में थे, वो ले लिया आपने, देन अब बताओ क्या किया। जैसे होता है ना बेयर मिनिमम करना, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं भाई मैं तो ऊपर वाले का हक अदा कर रहा हूँ और अपने पैसे का हक अदा कर रहा हूँ, मैं ज़कात देता हूँ। भाई ज़कात इज़ नॉट समथिंग जो तुम बड़ा कोई अमल कर रहे हो, ज़कात इज़ योर बेयर मिनिमम। अगर पैसा साफ करना है तो ज़कात दो, उसके बाद बताओ क्या करोगे, सदका करो। तो फ़र्ज़ तो पढ़ना है, वो तो पढ़ना ही है, वो तो ज़रूरी है, तुम्हें पैदा किया वो काम करो। उसके बाद बताओ सुन्नतें अदा करोगे, नफल करोगे, क्या करोगे, इसके बाद बताओ क्या करोगे। तो बिल्कुल ऐसे ही जो हम दे रहे हैं वो तो करना ही है, अगर वो भी नहीं हो रहा है तुमसे तो क्या कर रहे हो इधर, उसके बाद बताओ क्या करोगे। समझ आ रहा है? तो नेवर बी लिमिटेड टू द क्लास इटसेल्फ, और विद इन सम 1 year यू विल बी अ चेंज पर्सनैलिटी। आप कुछ अलग ही बन जाओगे फिर, जिसको कोई हरा नहीं सकता फिर। तो थोड़ा इसमें रिवाइंड करें। नॉलेज, ये एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज का नहीं है, नॉलेज आप भरपूर लें, लेकिन बदलाव आना चाहिए, और उसके बाद यू कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ, किसी भी एरा, किसी भी तरीके में, किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली एकेडमिक्स। तो दिस वॉज इट। मुझे लगा कि आपको तो शायद डिसअपॉइंटमेंट हो जाए, भाई दाऊद को बहुत मुश्किल हो गया ना, दाऊद का हमारा तो बहुत मुश्किल हुआ उसका, पर उसको कुछ सीखना है, अभी सीख कर जाएगा और शायद इससे ऊंचाई पे जाए और ऊंचाई पे जाए, है ना? ठीक है, ऑलराइट।